गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमृतेश सर केशव क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के कुछ प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो क्लास 10th के सिलेबस से बनाया गया है। हम लोग बात करने वाले हैं आज ज्योग्राफी यानी भूगोल में बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसरों की व्याख्या की जाएगी, जिसमें दे रहा है वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विथ आंसर। उसमें क्या दे रहा है, भारत संसाधन और उसका उपयोग। चैप्टर जो है भारत का संसाधन और उसका उपयोग है। उसमें पहला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा देखिए ये क्या है, सौर ऊर्जा क्या हमेशा इसकी पूर्ति होती रहती है, तो इसको क्या कहेंगे, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। इस संसाधन को दो वर्गों में बांटा जाता है, एक परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत मीन्स पुराना और गैर परंपरागत मीन्स नया। तो सौर ऊर्जा को गैर परंपरागत संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं है बनते हैं। देखिए संसाधन होते नहीं बनते हैं जिमरमैन के द्वारा कहा गया था, क्योंकि प्राचीन समय में जब मानव कुछ करना नहीं जानता था तो उस समय ईंट की आवश्यकता नहीं थी, बालू की आवश्यकता नहीं थी। तो ये बालू था लेकिन उसका इस्तेमाल करना मानव नहीं जानता था, तो हम यूँ कह सकते थे कि संसाधन थी लेकिन वो बनी नहीं थी। आगे है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। देखिए कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसका भंडार सीमित है और यह एक न एक दिन समाप्त हो जाने वाला है। आगे फिर है निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। तो देखिए कोयला का भंडार जो है वो क्या है, वो सीमित है। आगे फिर डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध क्या है, संसाधनों के संग्रहण के लिए यानी नियोजित दोहन से। संसाधन के नियोजित दोहन को हम लोग डाकुओं की अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। आगे है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितनी किलोमीटर तक होती है। तो समुद्र में क्या होती है 19.2 किलोमीटर तक राजनीतिक सीमा होती है। कितना 19 तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र माना जाता है। तो तट रेखा से लगभग 200 नाइटिंगल मीटर जो होता है वो लगभग आवर्जक क्षेत्र होता है। इन क्षेत्रों में दूसरे देश एंट्री नहीं कर पाते हैं। आगे फिर है पंजाब किस प्रकार के संसाधनों के मामले में गरीब है। तो देखिए पंजाब में खनिज संपदा नहीं पाया जाता है। मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है। देखिए मछली को दूषित जल है जिसमें आर्सेनिक की मात्रा अधिक होती है, और आर्सेनिक के उपलब्ध अधिक होने के कारण मछलियों में मीनामाटा नामक रोग होता है और मछलियों का जीवन संकटग्रस्त हो जाता है। बुडंट लैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। तो देखिए बुडंट लैंड जो है नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी। जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है। तो जैव और अजैव संसाधन के वर्गीकरण का आधार क्या होता है, उत्पत्ति के आधार पर। यदि जीव से उत्पत्ति होता है तो जैव संसाधन, और जीव से उत्पत्ति नहीं होता है तो उसे अजैव संसाधन के नाम से जाना जाता है। आगे निम्नलिखित में प्राकृतिक संसाधन नहीं है। कौन प्राकृतिक संसाधन, तो वन भी है, नदी भी है, खनिज भी है। नगर जो है उससे मानव बसा है, इसलिए इसे मानव निर्मित संसाधन के रूप में जाना जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। देखिए पृथ्वी सम्मेलन हर 5 वर्ष पर होता था। 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी, 92 से 97, 97 से 2002, लेकिन सबसे पहले यह ब्राजील में इसका आयोजन किया गया था। बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है। बांधों में जो जल रहता है वो संचित रहता है, इसलिए इसे संचित संसाधन के नाम से जाना जाता है। आगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है। तो देखिए स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 वर्गों में बांट दिया जाता है। निजी संसाधन, सार्वजनिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आगे है संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं। तो संसाधन के नियोजन के 3 स्तर हो जाते हैं। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था, जो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है, माने जीव द्वारा है। तो वनस्पति जैव संसाधन, चट्टान है, खनिज और चारा होगा। तो अजैव चारा भी जैव संसाधन, वनस्पति तो कौन कौन नहीं, खनिज और चट्टान अजैव संसाधन यानी जैव संसाधन नहीं है। आगे है इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है। देखिए विकास के स्तर के आधार पर ज्ञात संसाधन नहीं है, क्योंकि उसका इस्तेमाल अभी तक किया नहीं जा रहा है, केवल ज्ञात है, उसे भंडारण के रूप में रखा गया। संसार का सबसे कीमती संसाधन
कौन है? देखिए, संसार का सबसे कीमती संसाधन खनिज है, क्योंकि इसका भंडार सीमित है और यह एक न एक दिन समाप्त हो जाने वाला है। इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? देखिए, कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? तो मकान निजी संसाधन, कार भी, मंदिर भी, है ना? मंदिर सार्वजनिक संसाधन में आता है, साइकिल भी अपना होता है। आगे, दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? जनसंख्या को दर्शाता, जनसंख्या विस्फोट को दर्शाता है। 1968 में इसकी प्रकाशन की गई थी। ब्रूटलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी? तो ब्रूटलैंड कमीशन ने 1987 ईस्वी में पहली बार सतत पोषणीय जिसका पोषण हमेशा हो सकता है, जैसे वर्षा हो गया, वृक्ष हो गया, सतत पोषणीय होता है क्योंकि बार बार वृक्ष लगाया जा सकता है। आगे है, क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था? देखिए, क्लब ऑफ रोम ने 1968 ईस्वी में बता दिया था कि संसाधनों का अगर विवेकपूर्ण इस्तेमाल नहीं किया जा सका तो संसाधन एक दिन समाप्त हो जाएंगे और सारा वस्तुएं धरी की धरी रह जाएगी, विकास की क्रिया बाधित हो जाएगी। तो ये 1968 में, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक इस पर सचेत 19 नहीं की हुआ है। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन लगभग कितने देशों के राष्ट्रध्वज उसमें शामिल हुए थे? तो इसमें 170 देश शामिल हुए थे। फिर भी यह 5-5 साल पर हुआ और अंततोगत्वा विघटित हो गया, टूट गया। नवीकरणीय संसाधन कौन है? ऐसा संसाधन जिसका भंडार अक्षय होता है। नवीकरणीय संसाधन जैसे प्राकृतिक गैस, अभी हाल फिलहाल में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, नवीकरणीय है। लॉयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? लॉयस्क जो है वो क्या होता है? लॉयस्क जो होता है अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसको पहले से हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? बताए थे कि यह किस शहर में हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था। किस कमीशन में से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो ये कौन किया था? ब्रूटलैंड कमीशन ने किया था। आगे है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो ज्वारीय ऊर्जा जो है पहले इस्तेमाल नहीं होता था, इसलिए इसे नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। आगे है, चिपको आंदोलन के प्रणेता आप जानते हैं, चिपको आंदोलन बहुत ज्यादा टच करता है कि 1970 के दशक में क्या हुआ था? उत्तराखंड के रैनी ग्राम की महिलाओं ने पुरुषों के साथ साथ कंधे से कंधे मिलाकर वृक्षों की कटाई का विरोध किया था, क्योंकि सरकार इन्हें ठेका पर दे दिया था काटने के लिए। तब सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में इस आंदोलन का आगाज किया गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। चिपको आंदोलन का प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा है। बहुत VBI क्वेश्चन है। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? देखिए, इसमें खनिज तेल का भंडार जो है काफी सीमित है और हम लोग क्या करें, दिन प्रतिदिन इसी का सबसे अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं और यही कारण है कि बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? देखिए, राजस्थान में सबसे ज्यादा जल की कमी है, यही कारण है कि इन क्षेत्रों में मरुस्थल पाया जाता है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुमेसर ने इस पुस्तक का नामकरण किया था, लिखा था। निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? सामुदायिक जिस पर समुदाय का प्रभाव है, विद्यालय भी है, चारागाह भी है, शमशान भूमि है। तो कौन नहीं है? कृषि योग्य भूमि किसी व्यक्ति विशेष का होता है। आगे फिर है, हमारा साझा भविष्य क्या है? हमारा साझा भविष्य जो है पुस्तक का नाम है। आगे है, भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? तो भारत का लद्दाख क्षेत्र जो क्या है वो गुजरात श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जो सांस्कृतिक विरासत के लिए माना जाता है और यही कारण है हिंदुस्तान पाकिस्तान में सांस्कृतिक विरासत के लिए युद्ध चलता रहता है। सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? तो देखिए, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, सार्वजनिक पार्क भी है। तो कौन नहीं है? घर पर समुदाय का अधिकार नहीं होता है, बल्कि किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। आगे इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है? मानवकृत जो मानव द्वारा निर्मित नहीं है। तो मानव द्वारा निर्मित नहीं है, भवन मानव बनाता है, रेल लाइन भी मानव बनाता है और पेड़ पौधे क्या होते हैं? मानव नहीं बनाते और स्कूल कॉलेज मानव बनाते हैं। तो कौन नहीं है? पेड़ पौधा आंसर हो जाएगा। आगे है, सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्थल किस प्रकार के संसाधन वर्ग में शामिल है? देखिए, सार्वजनिक पार्क और पिकनिक स्थल सामुदायिक संसाधन है, क्योंकि किसी का इस पर अधिकार होता है। आगे फिर है, इस तरह से थैंक यू ऑल माई फ्रेंड्स वाचिंग माई वीडियो। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए,
और नहीं तो